राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ और भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। बहुला चौथ का व्रत भगवान श्री कृष्ण और गौओं से जुड़ा है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, लेकिन बहुला चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी के अलावा श्री कृष्ण भगवान और बहुला गाय की भी पूजा की जाती है। यह मुख्य रूप से गाय और बच्चे के कल्याण के लिए मनाया जाता है। बहुला चौथ के दिन लोग दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गौओं और बछड़ों की पूजा की जाती है। मानता है कि जो लोग दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गायों की पूजा करते हैं, उन्हें संतान, धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। बहुला चौथ व्रत रखने वाले भक्त इस दिन दूध पीने या दूध से बने किसी भी उत्पाद को खाने से परहेज करते हैं। इस दिन खास तौर पर गाय के दूध का सेवन वर्जित माना जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय बहुत अधिक प्रिय थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस गाय को देखा तो उन्हें ये बहुत पसंद आई और फिर वे हमेशा अपना समय इसी गाय के साथ अधिकतर बिताते थे। बहुला गाय का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने जाती तो वह बछड़ा उसे बहुत याद करता था। एक बार बहुला गाय की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शेर का रूप धारण किया। वह भूखा शेर बहुला गाय को खाना चाहता था, लेकिन बहुला गाय ने उस शेर को वचन दिया कि वह अपने बछड़े को दूध पिलाकर और उसे अपने परिवारजनों के पास सौंपकर जल्दी ही वापस आ जाएगी। शेर को लगा कि अपनी जान बचाने के लिए बहुला गाय बहाने बना रही है और वह वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब बहुला गाय उसी शेर के पास वापस आई, तब भगवान श्री कृष्ण, जो कि शेर के रूप में थे, अपने वास्तविक रूप में आकर बहुला को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि तुम इस परीक्षा में सफल रही और मैं तुम्हारी वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हूँ। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी भक्त तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, उसकी संतान की रक्षा होगी और वह सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार बहुला चौथ का व्रत हर भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं और वैसे इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से भी रखा जाता है। इस व्रत को मुख्यतः गुजरात में रखा जाता है। इस दिन गोधली बेला में गौओं की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ सभी 9 ग्रहों का भी वास होता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है और जिन भक्तों के आसपास गौ माता ना हो, वह गाय और बछड़े की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौशाला में चारे का दान कर सकते हैं, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का व्रत जिस दिन है तो बिना चंद्र देवता की पूजा किए यह व्रत अधूरा रहता है। आप दोनों ही व्रत चाहें तो एक साथ रख सकते हैं, जिसमें आपको रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर 1:04 से और समाप्त होगी 23 अगस्त शुक्रवार को सुबह 10:03 पर, क्योंकि इस दिन उदया तिथि के अनुसार तृतीया तिथि भी सुबह से लेकर दोपहर तक विराजमान रहेगी। इसीलिए इस दिन कजरी तीज का भी व्रत रखा जाएगा। तो इस बार 3 व्रत एक ही दिन पर हैं। संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत भी 22 अगस्त गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। गुरुवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त शाम 6:49 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:02 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा।
राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा और गोधूली बेला मुहूर्त जिस समय आप शाम को गौओं की पूजा कर सकते हैं शाम 6:53 से लेकर 7:15 के बीच में रहेगा। चंद्रोदय होगा रात 8:51 पर, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रात 8:51 के बाद ही खोला जाएगा। इस समय के बाद ही आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। आपसे अनुरोध है कि कथाएं भी जरूर सुने। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।